बलूचिस्तान में 7 अफराद को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर दिया गया। एक मकतूल का ताल्लुक फैसलाबाद से। ये सरासर ज्यादती है। वो लोग समझते हैं कि शायद पंजाबी उनका हक खा रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसके अंदर जो है वो 7 लोगों को, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, जिनमें से एक जो शख्स है, शौकत नामी शख्स, जिसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था, उनको भी शहीद कर दिया गया। उनके ब्रदर इन लॉ मेरे साथ मौजूद हैं। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आने के बाद इलाका भर में जो है वो, फैसलाबाद भर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में जो है वो गम की लहर दौड़ चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ उनके ब्रदर इन लॉ असद अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाक़े की तफ़सीलात। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो शौकत साहब थे वो बलूचिस्तान में क्या लेने गए थे, किस काम के हवाले से गए थे? शौकत साहब की जी रिश्तेदार उधर रहते हैं, उनकी सिस्टर रहती हैं। तो वो इजहार ताज़ियत के लिए भी गए हुए थे। कुछ उन्होंने उम्रा पे जाना था रमज़ान मुबारक में, तो वो अपने रिश्तेदारों से मिलने भी गए हुए थे। और ये 20-25 लोग थे, और ये बकाया लोग जो है वो वापसी ट्रेन पे आ रहे थे। ये 4 लोग, 2 ख़वातीन और 2 मर्द, ये कोच में वापस आ रहे थे। तो उन्हें कारखान कुछ तरह करके इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पे रोका गया है। तो रोक के उनके आईडी कार्ड चेक किए गए। आईडी कार्ड देख के उनको नीचे उतारा गया है, और उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया है। आपको इस वाक़े की इत्तला कैसे मिलती है और कैसे फिर आपको पता चलता है कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? भजन मगरिब टाइम तक तो हमारा राब्ता था उनके साथ। तो उसके बाद जो है ना, उनका बेटा मोइन उनको मुसलसल राब्ता करता रहा है, लेकिन 11 बजे तक कोई कॉल नहीं यानी कि आई, ना उन्होंने वसूल की है कॉल। तो हमने समझा कि शायद बैटरी का इशू है या कोई मोबाइल बंद हो गया, इस तरह का कोई प्रॉब्लम। हमें पता भी नहीं था कि ये वाक़या भी हो सकता है। तो फिर बस उसके बाद अचानक से फ़ोन ही आया जी घर, उधर मुतलका थाने से, उनके कोयटा से, जहाँ ये वाक़या हुआ है। ये बताइएगा कि शौकत साहब जो थे, उनकी फैमिली में कितने लोग थे? उनकी कितनी उम्र थी? कितनी जो उनकी कोई शादी हुई थी, औलाद वगैरह? हाँ जी, शौकत भाई तकरीबन मुझे एज होगी उनकी 55 साल होगी एज, 55 से 60 के दरमियान में। और बेटा एक ही उनका बेटा था। तो यानी कि बेटा, तो बाप और एक बहू, यानी कि ये 3 फ़र्द हैं घर में। ठीक है। उनकी मिसेज़? मिसेज़ उनकी 1 साल पहले डेथ हो गई। ठीक है। तो ये बताइएगा कि फिर जब पता चला तो अभी क्या सूरत-ए-हाल है? जो उनकी डेड बॉडी है उसके हवाले से क्या जो है वो आपको खबर मिली है? कब तक आएगी यहाँ पर फैसलाबाद में? हाँ जी, वो आ रहे हैं। रास्ते में उन्हें मुल्तान रोक लिया गया था। गवर्नमेंट ने अपनी ज़रा कार्रवाई वगैरह जो भी करनी है, तो उसके साथ वो प्रोटोकॉल के साथ वो जो है ना, वो इधर वापस उनको लेके आएँगे फैसलाबाद। इस तरह के पहले भी बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात तकरीबन 2-3 पिछले अगर देखा जाए चंद माह के अंदर 2 से 3 इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़यात पेश आए हैं और चौथा ये वाक़या पेश आया है। ये बताइएगा कि इस अफ़सोसनाक वाक़े को आप कैसे देखते हैं? इस तरह से मज़लूम लोगों का जो कत्ल किया जाता है। भैया ये सरासर ज़्यादती है। वो लोग समझते हैं कि शायद पंजाबी उनका हक खा रहे हैं, लेकिन हम उनका हक नहीं खा रहे। उनका हक उन लोगों ने खाया हुआ है जो उनके सरदार हैं। उनके बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो लोग नहीं जाने देते। वो पंजाबी नहीं को जाने देते। डायरेक्ट बिजली चोरियाँ करें वो लोग, तेल स्मगलिंग का वो लोग बेचें, हैं। तो वो कहते हैं कि जी पंजाबी हमारा हक खा गए हैं। हमने उनका हक नहीं खाया, हक उनके सरदारों ने उनके खाए हुए हैं। ये बताइएगा कि ये अफ़सोसनाक वाक़या है, क्या आप जो है मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, बल्कि क्या मुतालबा करना चाहेंगे सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि इस अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बहाल रखने के लिए? वजन जितनी सख्ती की जाए उतनी कम है। वो सॉफ्ट टारगेट करते हैं, और वो जो निहत्थे शहरी हैं ना, उनको निशाना बनाते हैं। तो जितना भी इसका सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाए, मैं कहता हूँ कम है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नईम कैसर साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा, ये जो अफ़सोसनाक वाक़या है इसके बारे में क्या तफ़सीलात सामने आ रही हैं? जी देखिए, ये बारखान है और कोयटा से आई थिंक तकरीबन कुछ 400-500 किलोमीटर का फ़ासला है, और ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है। मतवातर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। पिछले दिनों भी ऐसे वाक़यात हुए थे, और सभी वाक़यात में पंजाबी ही निशाना बन रहे हैं। तो इसमें भी ये फैसलाबाद से 2 लोग थे। ये एक आशिक अली हैं, ये नाश्ता लगाते थे। तो उसके अलावा ये यहाँ पर अपने बेटे की दुकान के ऊपर बैठते थे। ये अपनी भाभी की ताज़ियत के लिए वहाँ पर गए हुए थे। इन्होंने उम्रे के ऊपर भी जाना था, तो उनको था कि ताज़ियत भी कर लेंगे, वहाँ पे मिल भी लेंगे। और दूसरा लड़का जो है वो सुफ़ियान है, जो कि डिशकोट का है, और वो अपनी मंगनी के लिए वहाँ पर आ रहा था।
वापस। वो तकरीबन 4-5 माह से वहाँ पे वो लोहा की फाउंड्री है शायद, वहाँ पे काम करता था। तो ये अमन दुश्मन जो है वो मतवातर इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं और हर बार रद्द-ए-अमल में कोई 4-5 दहशतगर्दों को मार दिया जाता है और फिर 2 माह गुज़रते हैं, 1 माह गुज़रता है, इसी तरह का वाक़या होता है और पंजाबी बेचारे जो हैं बेमौत मारे जाते हैं। हालाँकि इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, ये जो वहाँ पर कोई रिश्तेदारी के लिए गया है, कोई रोज़गार के लिए गया है, कोई काम के लिए गया हुआ है। तो ये वाक़यात जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए और इस तरह के वाक़यात जब तक हम इनका मुकम्मल कला-कमा नहीं करेंगे दहशतगर्दी के नासूर का, ये वाक़यात नहीं रुक सकते। जो फैमिली शौकत साहब के साथ उनकी फैमिली के ख़वातीन या दूसरे अफ़राद थे, उनको निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ़ शौकत साहब को ही बनाया जी, जी, गया। बिल्कुल, जो कार्ड देखे गए हैं, जितने भी पंजाबी लोग थे ना, जो मर्द। मर्द थे, उनको मार दिया गया है और ख़वातीन जो है उनको छोड़ दिया गया है। तो ख़वातीन के बारे में कोई आई इन्फॉर्मेशन सामने कि वो कहाँ हैं इस वक़्त? उनको भेज दिया गया है या उनके पास ही? जी, वो डेड बॉडीज़ के साथ ही हैं, वो भी आ रही हैं, वापसी आ रही हैं। पहले वो उनको थाने लेके गए थे, वहाँ से जब दहशतगर्दी का वाक़या ये हुआ है, रिपोर्ट हुआ, तो पहले थाने गए हैं, वहाँ पर उन्होंने शायद बताया भी और उन्होंने ही तो बताया कि इस तरह ये इंसिडेंट हुआ है, जी। कि शनाख्ती कार्ड देखे हैं, देख-देख के एक-एक को करके मारा गया है जो पंजाबी थे और इसी तरह ये वाला वाक़या हुआ है, तो अब वो भी साथ ही आ रहे हैं, वो भी पहुँच जाएँगे साथ ही, उनके साथ। आई थिंक खानेवाल के करीब डेड बॉडी आ गई है, 2-3 घंटों तक यहाँ पर भी पहुँच जाएगी।